डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस चीज़ पे लेक्चर देने वाला हूँ वो है एमएस एक्सेल। बेसिकली हम एमएस एक्सेल यूज़ क्यों करते हैं? एक्सेल हम डेटा एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। आपके सामने ये शीट नज़र आ रही है, दिस इज़ आल्सो नोन एज अ स्प्रेडशीट। इसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, सिंपली शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो टेबल नुमा जो नज़र आ रहे हैं, ये लाइन्स, दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइन्स, ठीक है। ये ग्रिड लाइंस आप लोग यहाँ से व्यू पे जाके इसको शो कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट ये लाइंस आपके पास प्रिंट में नहीं आती। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस तरह हम एमएस वर्ड में काम करते थे तो हम लोग यही सोचेंगे कि ये टेबल्स हैं, ये नो, दिस इज नॉट अ टेबल। ये क्या करता है, कॉलम एंड रो को सेपरेट रखता है कि हमें समझ आए कि हम किस सेल पे काम कर रहे हैं। ये जो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड सेल। अब सेल में एक्टिव सेल क्या है, क्या चीज होती है, एड्रेस सेल क्या होता है। इस वक्त मेरे पास जो है एक्टिव सेल क्या है, E4। ये जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉलम, दिस इज कॉल्ड रो। तो मतलब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं E4 इस वक्त मेरे पास एक्टिव सेल है। यहाँ पे मैं कोई एंट्री कर सकता हूँ, कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल, ये एक्टिव सेल है। अब यहाँ पे जो 50 मैंने एंटर किया, कोई भी ABCXYZ जो भी हम एंटर कर लें, वो इस सेल उस सेल का एड्रेस बन जाता है। अब E4 का एड्रेस क्या है, 50। यहाँ पे मैं कुछ और टाइप कर दूं, लेट सपोज अपना नाम टाइप में कर लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेस। E4 की सेल एड्रेस क्या है, वाजिद। अब यहाँ पे कोई मैं नंबर एंट्री कर लेता हूँ, चलो कुछ भी। तो अब ये 54 क्या है, ये सेल एड्रेस है। कौन से सेल का एड्रेस है, D4 का, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ये टोटल नंबर कितने हैं। सबसे पहले हमने ये जानना है कि एक शीट में कितने होते हैं। तो कुछ बहुत स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, अक्सर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 10,48,576 रो हैं। देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है 10,48,576 रोज हैं, 16,384 कॉलम है। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड रख चुका हूँ, इसलिए ये दिख रहा है। जैसे ही लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ गायब हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड, आपको रो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज शो हो जाती है। अच्छा आते हैं अब स्प्रेडशीट के बाद हमारे पास ये पूरी व्यू जो नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी व्यू, दिस इज कॉल्ड वर्कबुक। एक वर्कबुक पे हमारे पास नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 3 शीटें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 शीटें होती हैं। हम शीटों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे किसी शीट को नेम चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं शीट 1 का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेट सपोज मैं देता हूँ सैलरी शीट। इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेट सपोज टाइप कर लेता हूँ रिजल्ट शीट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। बाय डबल क्लिकिंग आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम आते हैं यहाँ पे सेल्स की तरफ। असल में हमारे पास, मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो लाइन नजर आ रही है ये प्रिंट में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये ग्रिड लाइंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को जो फंक्शन करवाऊंगा वो है ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग से मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली मेरे साथ पास जो सेल्स हैं वो उसमें एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाए। मैं 45 टाइप कर चुका, क्लिक एंड ड्रैग, देखें सारे 45 आ रहे हैं। इसको मैं 45, 46 ये करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड फिल सीरीज पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली फिलिंग हो गई है। मैं यहाँ पे लेट सपोज 5 टाइप करता हूँ, नीचे में 10 टाइप करता हूँ। अब इन दोनों सेल्स की मैं सिलेक्शन करके माउस को कॉर्नर पे ले आऊंगा। माउस को कॉर्नर पे लाने के बाद लेफ्ट एंड क्लिक एंड होल्ड एंड ड्रैग करें। अब इसके दरमियान में मैंने 5 की गैप रखी है, आप जितना गैप रखेंगे उतना जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैटरडे SAT, सिंपली 3 कैरेक्टर्स ले रहा हूँ। अब ये देखिए 3 कैरेक्टर्स ही जा रहे हैं,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑटो फिलिंग। अगर मैं पूरा लिखूं, लेट सपोज मंडे, मैं पूरा लिख देता हूँ। आप जरूरी नहीं है कि कॉलम में, रो में भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम में भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब ये देखिए वेडनेसडे आई से जे में जा रहा है, माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले आए, आई और जे के दरमियान लेके आता हूँ और डबल क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इन केस में चलो मंथ के नेम टाइप कर लेता हूँ, इन केस मार्च, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड, यूं करते हैं, यूं लेके आते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ये ऑटो फिलिंग है। अब सितंबर को देख लें, एच से आई पे जा रहे हैं, यहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर डबल क्लिक कर देते हैं। ये चूंकि फर्स्ट क्लास है तो बेसिक क्लास है, इसके बाद मैं फंक्शन पे बात करूंगा, फार्मूलास पे बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स जिनको जिस किस्म का क्वेश्चन हो, जो कोई जिस किस्म का मसला हो, वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मैं हूँ तौहीद साहब हैं, हम दोनों में से किसी के साथ भी आप लोग राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों की ग्रुप में हम ऐड भी हैं, तौहीद साहब का नंबर भी ऐड है ग्रुप में, वो एडमिन भी है, ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वस्सलाम।